हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज एक्सप्रेस पर इस वक्त की बड़ी अपडेट। 2000 पहले हमसे हाईटेक थे इंसान, धातु की मदद से किया था सिर का ऑपरेशन, मिला सबूत। हाँ जी दोस्तों, मौजूदा वक्त में इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है। जब भी इंसान के शरीर में कोई बीमारी होती है तो दवाओं या ऑपरेशन के जरिए उसका इलाज कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले इंसान कैसे बीमारियों को मात देते थे? इससे जुड़े कई सबूत हाथ लगे हैं, जिसे देखने पर पता चलता है कि हजारों साल पहले भी इंसानों के पास उन्नत चिकित्सा थी। अमेरिका के ओक्लाहोमा के स्कॉटलैंड नाम का एक म्यूजियम है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में इंसानों के कंकाल रखे हुए हैं। इसमें से कुछ तो हजारों साल पुराने हैं, जिन पर अध्ययन किया जा रहा है। हाल ही में म्यूजियम में रखी एक खोपड़ी ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। उस पर विशेष धातु की प्लेट लगी हुई थी, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वो किसी सैनिक की खोपड़ी है। और जब युद्ध के दौरान उसके सिर में चोट लगी थी तो उस वक्त के डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की थी। डेली स्टार रिपोर्ट के अनुसार ये खोपड़ी 2000 साल पहले की थी है, जिसकी जांच में पता चला है कि उस इंसान को गहरी चोट लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप जो विकलांग या उसकी मौत हो सकती है। इसी वजह से पेरू के सर्जनों ने ऑपरेशन किया, साथ ही क्षतिग्रस्त क्षेत्र को सील करने के लिए धातु का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम का ये भी मानना है कि आदमी इस प्रक्रिया से बच गया, लेकिन खोपड़ी के इतिहास के आसपास में अभी तक बहुत सारे रहस्य बाकी हैं। मामले में म्यूजियम के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हम इस धातु को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन उस वक्त इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए चांदी और सोने का उपयोग किया जाता था। वैसे तो म्यूजियम में इसे लोगों ने नहीं दिखाया जा सकता था, लेकिन उस सर्जरी की बातें सामने आई तो 2020 में लोगों को दिखाया जाने लगा। उन्होंने आगे कहा है कि ये एक पेरुवियम लंबी खोपड़ी है, जिसमें धातु के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जांच में ये भी बात साफ हो गई है कि यह सफल सर्जरी थी, क्योंकि आसपास का हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित था। मौजूदा वक्त में अगर किसी शख्स की हड्डी टूट जाए या प्लास्टर के जरिए उसे फिर से जोड़ा जाता है, अगर उसके साथ भी हड्डी ना जुड़ी हुई तो विशेष धातु से बनी रोड या प्लेट के जरिए जोड़ा जाता था। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन के लिए हाईटेक मशीनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस वक्त कैसे दिमागी हिस्से में हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा। तो ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए केडीएस न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।